नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र भानु साहू। आज का सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों कि हमारा कंट्री में क्या क्या इन्वेस्टमेंट मीडियम है और उनका क्या फ़ायदे हैं और उनका क्या ड्रॉबैक है। ये टॉपिक इसीलिए बोल रहा हूँ, हम प्राय इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है या सब कुछ पता होगा आपको, लेकिन ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप सभी लोग का मन में क्लैरिटी रहे कि कौन सा मीडियम में हम पैसा कौन सा पर्पज़ के लिए रख रहे हैं, सही रहेगा नहीं रहेगा या स्विच करना है, तो आप खुद डिसाइड कर पाए। तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पूरा डिटेल में। दोस्तों, कोई भी सिस्टम सिक्योर है हम तब मानेंगे जब उसकी गवर्नमेंट बॉडीज़ का बोर्ड हो या गाइडलाइन हो। पहले जो रेगुलेटर आता है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका अंडर में ऑल बैंक्स आता है, ये सबको पता है, राइट। आता है कोई भी बैंक अगर RBI गाइडलाइन में हो तो ये सिक्योर माना जाएगा। सेकंड है पोस्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधीन आता है। दोनों एक जैसा है। यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं जिनका अभी इंटरेस्ट रेट है 6 to 7% में है। देन RD कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, उसका भी इंटरेस्ट रेट अभी 5.5 to 6.5 में है। देन आप NSC कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है अभी 7% है और ड्यूरेशन 5 साल तक होता है। देन आप पीपल प्रोविडेंट फंड PPF में भी पैसा रख सकते हैं जिनका अभी इंटरेस्ट रेट है 7.1%। इसका जो ड्यूरेशन होता है 15 साल होता है और इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है, फिक्स्ड रेट नहीं रहता है, टाइम टू टाइम वेरी होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख पर annum तक मैच्योरिटी टैक्स फ्री भी देता है। अगर आपका कोई गर्ल चाइल्ड है और ये आप सोच रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में भी आप रख सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है अभी 8% में है। ये PPF जैसा है जिसमें 1.5 लाख का लिमिट है और 15 साल तक आपको भरना पड़ता है और बेटी के 21 साल में 21 ईयर्स में मैच्योरिटी मिलेगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए दोस्तों, जो कि इसके बारे में हम अगले एक वीडियो बनाएंगे। देन आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी पैसा रख सकते हैं अगर आपका एज 60+ है तो, और इसका अभी इंटरेस्ट रेट है 8% में है। और क्या कर सकते हैं, आप MIS स्कीम में भी रख सकते हैं, मंथली इनकम स्कीम, जहाँ पे आपको लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में आपको मंथली इंटरेस्ट रेट क्रेडिट होता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है अभी 7.4% में है दोस्तों। तो ये रहा जो पोस्टल और बैंक में हम कर सकते हैं। देन हम जानेंगे जो बैंकिंग एंड पोस्टल सेक्टर का ड्रॉबैक क्या क्या है। तो ये दोनों का जो ड्रॉबैक है, पहला जो ड्रॉबैक है मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंटली फॉलिंग डाउन ऑफ इंटरेस्ट रेट, राइट। ये पहला प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप 20 ईयर्स में अगर ट्रेंड देखेंगे इंटरेस्ट रेट का तो एवरी 10 ईयर्स में आपको मिलेगा 2 to 3% ऑफ डाउन फॉलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्योंकि हम सब जानते हैं देश जितना डेवलप करेगा इंटरेस्ट रेट डाउन होगा ही, राइट। तो मेरे लिए आप शॉर्ट टर्म में प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इतना बेनिफिटेड नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट में बता सकते हैं। देन नेक्स्ट ड्रॉबैक जो होता है, रिटर्न्स आर टैक्सेबल, राइट। इट शोज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर दोस्तों आपका इनकम स्लैब में आप आते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट गेन होता है ये टैक्सेबल रहता है, राइट। थर्ड जो ड्रॉबैक आता है वो है मॉडरेट रिटर्न। इसका जो रिटर्न आता है इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है जो कि इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, राइट। क्योंकि हमारा जो देश का इन्फ्लेशन है अभी 9% अराउंड है, ओवरऑल इन्फ्लेशन 7%, बट अगर एजुकेशन और मेडिकल को देखेंगे तो एबव 9% मिलेगा आपको। तो उसको बीट करने के लिए ये आपको इतना बेनिफिटेड नहीं होता है, राइट। तो ये हो गया इनका ड्रॉबैक है। देन सेकंड में जो रेगुलेटर आता है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, स्टॉक्स ये सब खरीद सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टू मार्केट रिस्क आता है, ये सब जानते हैं हम। आप इसका जो आप तो मार्केट रिस्क और आपका जो रिटर्न आएगा, मॉडरेट हाई रिटर्न आता है एज पर आप कौन सा फंड में डाल रहे हो, कौन सा ये है, ये सब चेक करना पड़ता है। रिटर्न्स बहुत अच्छा देता है, इन्फ्लेशन को आप हिट कर सकते हैं, बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे भी टैक्स पड़ता है, राइट। आपको जो रिटर्न भी मिलता है वो रिटर्न के ऊपर आपको 12.5% टैक्स पड़ता है, फ्लैट कैपिटल गेन का टैक्स पड़ता है, राइट। देन आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक अच्छा सेविंग मीडियम है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ये एक डिसिप्लिन सेविंग में जाता है, राइट। आप तुरंत उठा नहीं सकते, कुछ आप छिड़खानी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप पर्पज सेविंग भी कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गारंटी और ये सब चीज़ मिलता है इंश्योरेंस में। यहाँ पे आप ट्रेडिशनल प्लान है, मार्केट में भी लगा सकते हैं, गारंटी फुल्ली गारंटेड प्लान भी मिल जाता है। तो ऑल टाइप्स का प्लान इधर मिलता है, लेकिन आप कोई एडवाइज़र या जो एक्सपर्ट है वहाँ पे कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। और इसका जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि आप बीच में तोड़ेंगे तो प्रॉब्लम है। कोई पर्पज़ में कर रहे हैं तो सही है, अगर कोई बोला कि आप ये प्लान कर लो, आपको पर्पज़ पता नहीं या रिटर्न पता नहीं, तो प्रॉब्लम होता है, राइट। अगर आप सही जानकारी से लेंगे तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, राइट, इंश्योरेंस सेविंग। देन आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो आता है वो है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी, राइट। तो रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी जो है, इसके आप भी सेफ है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है। और प्रॉपर्टी का भी जो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट जो ड्रॉबैक आता है कि यहाँ पे ह्यूज कैपिटल चाहिए आपको, राइट। प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है, एक ह्यूज कैपिटल है चाहिए, और लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप सडन तुरंत इसको बेच नहीं सकते, इसका है। और इसमें भी आपको कैपिटल टैक्स, कैपिटल गेन चार्जेस पड़ता है, जो पड़ता था आपको इंडेक्सेशन के साथ 20.8% लेता था गवर्नमेंट। 2023 से आपको फ्लैट कर दिया 12.5%, राइट। तो देन आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आप फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, इसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SGB और गोल्ड ETF में थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है और प्रॉफिटेबल भी होता है। जो रिटर्न इसका होता है 8 to 10% लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। तो ड्रॉबैक बोले तो फिजिकल गोल्ड का सेफ्टी और प्योरिटी का थोड़ा इशू होता है, अदरवाइज सब ठीक है। तो दोस्तों, हर इन्वेस्टमेंट सेक्टर का अपना रोल होता है। जैसे कि मैं शॉर्ट में बोलूँ तो बैंकिंग एंड पोस्ट ऑफिस का सेफ एंड स्टेबल, म्यूचुअल फंड ग्रोथ के लिए, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लस प्लानिंग के लिए, प्रॉपर्टी एसेट बिल्डिंग और गोल्ड सिक्योरिटी इन क्राइसिस। तो सबको अपना अपना रोल है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए।